बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस खुदा की हम्द के साथ जो देखे बगैर मशहूर और थके बगैर खालिक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा नाम है तलहा अहमद और आप सुन रहे हैं कलाम अली अलैहिस्सलाम। मैं यकीन रखता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस नशिस्त में हम नाजुल बलागा से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक खुतबे को ज़ेर बहस लाएंगे और फिर 4 हुरूफ में उसकी तशरीह करके उसे समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। अल्लाह हमें उनका कलाम समझने की कुव्वत दे। हम एक लम्हे में खुतबा सुनेंगे। उससे पहले आप अगर मेरी इस काविश से कुछ सीख रहे हैं और अगर आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कीजिए और कलाम अली अलैहिस्सलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग मासी से दूर हैं, गुनाह के मुर्तकिब नहीं होते और खुदावंद करीम ने जिन्हें गुनाहों से परहेज़ की नेमत बख्शी है, उनके लिए सज़ावार ये है कि उन लोगों पर जो गुनाहगार हैं और जिनका शुमार अहले ज़ुनूब व मासियत में है, उन पर रहम करें, उनकी ग़ीबत ना करें, उन पर बोहतान ना बांधें, बल्कि मुनासिब तरीके से उन्हें राह हिदायत की तरफ माइल करें। शुक्र व सिपास गुजारी उन पर गालिब रहे, यानी इस अम्र का शुक्र कि वो खुद गुनाह नहीं करते और इस अम्र की सिपास गुजारी कि दूसरे गुनाहगारों की ग़ीबत नहीं करते। वो ऐब जी जो अपने भाई की मज़म्मत करता है, क्या ये उन गुनाहगारों की ग़ीबत करता है जिनसे बढ़कर उसने खुद गुनाह किए और खुदा ने उनकी पर्दापोशी फरमाई? और ये अपने भाई के पीठ पीछे कैसी उसकी मज़म्मत करता है, हालांकि खुद भी उसी कश्ती का सवार है। वैसे ही गुनाह का मुर्तकिब नहीं तो एक दूसरे गुनाह ग़ीबत का इर्तिकाब कर रहा है जो इससे कहीं बढ़ चढ़ कर है। खुदा की कसम, अगर गुनाह कबीरा का इर्तिकाब नहीं किया और गुनाह सगीरा सरजद हुआ है तो भी हर आइना ऐब जोई यानी ग़ीबत की जिसारत करना उस गुनाह से बुजुर्ग तर है। ऐ खुदा के बंदे, किसी के गुनाह के बाइस उसकी ऐब चीनी ना करना। शायद तौबा और इस्तग़फ़ार उसने कर लिया हो और खुदा ने उसके गुनाह को बख्श दिया हो। तू अपने नफ्स से गुनाह सगीरा पर भी आसूदा और बेखौफ ना रह। छोटे गुनाह को भी मामूली ना समझ और इसे चश्मे हकारत से ना देख। मुमकिन है इसके बायस तू गिरफ्तार अजाब हो जाए। और तुम में से जो शख्स किसी के ऐब से वाकिफ है, उसे चाहिए कि अपने ऐब को पेश नज़र रखे, उसकी ग़ीबत से बाज रहे और खुदा का शुक्र करे कि उसने उस गुनाह से बचा लिया जिसमें दूसरा मुब्तला है। जी अज़ीज़ान मोहतरम, आपने खुतबा सुना जो कि बहुत वाज़ेह है। अब हम इसकी मुख्तसर तशरीह करके कुछ बातों का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि हम सब के सीखने के लिए क्या है। इस खुतबे की हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुनाहगारों की ग़ीबत ना करके उन पर रहम करने से शुरुआत फरमाते हैं। यहाँ पर एक बात वाज़ेह रहे कि हदीस में आका अलैहिस्सलाम हम सब के लिए वज़ाहत फरमाते हैं कि ग़ीबत क्या है। वो फरमाते हैं कि अपने किसी भाई की पीठ पीछे ऐसी बात करना जो अगर वो सामने सुने तो उसे रंज हो, ये ग़ीबत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान किसी के गुनाह पर ग़ीबत करते हुए ये क्यों नहीं सोचता कि इससे कहीं बढ़कर खुद इसने गुनाह किए तो अर्रहमान ने उसकी पर्दापोशी फरमाई, तो रहमान के बंदे पर भी लाजिम है कि पर्दापोशी करे। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन करने के लायक है कि पर्दापोशी फ़क्र की असल है, जिसकी तफसील हम लोग किसी और नशिस्त में जिक्र करेंगे। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये क्या सोचकर उस शख्स की अदम मौजूदगी में उसकी ऐब की मज़म्मत कर रहा है, हालांकि खुद भी ग़ीबत कर रहा है जो कि बाकी बहुत से गुनाहों से संगीन है। यहाँ एक बात वाज़ेह रही अज़ीज़ान मोहतरम
کہ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاسق کا فسق بیان کرنا غیبت میں شامل نہیں۔ اسی کی تفصیل میں وہ انتہائی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ کسی کے گناہ کے باعث عیب چینی نہ کرنا، شاید اس نے اللہ سے توبہ و استغفار کر لیا ہو اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو۔ اسی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو گناہ کرتے دیکھو تو اگلے دن اسے گناہ گاروں کے صف میں نہ سمجھو، شاید اس نے رات کو توبہ کر لی ہو اور تم نہیں جانتے تھے۔ عزیزان محترم، اس سے ہم سب کے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جانے انجانے میں اکثر ہم علم کی کمی کے باعث سنگین جرم کے مرتکب صرف ٹھہرتے ہی نہیں بلکہ بار بار دہراتے ہیں۔ غیبت کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ قرآن نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ہمزہ میں غیبت اور طعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت آئی ہے۔ حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج پر میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ یہ وہ تھے جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ تو ہمیں خود پر غور و فکر کو لازم پکڑنا ہے۔ ہم اکثر انجانے میں کہہ جاتے ہیں کہ میں یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ نہیں عزیزان محترم، دین محمد یہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ جگہ فرماتے ہیں کہ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر ایک سے مسکرا کر بات کرنا سکھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کو رسول اللہ سے زیادہ مسکراتے نہیں دیکھا۔ اللہ ہماری پچھلی خطائیں اور گناہ جو ناسمجھی میں ہم سے سرزد ہوئے انہیں معاف فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جی عزیزان محترم، میں نے کوشش کی کہ اس حسین کلام کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکوں۔ مجھے بھرپور آس ہے کہ جس طرح میں اس خوبصورت کلام سے لطف اندوز ہوا ہوں، آپ کو بھی یقیناً چین آیا ہوگا۔ پروردگار ہمیں اپنے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق دے۔ کلام علی علیہ السلام کو اپنی اہم زندگیوں میں لاگو کیجیے اور اپنے طرز زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا دیکھیے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔